जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, एनडीपीएस अपराधियों की कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल रहा मौजूद। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। परेड के लिए सलामी। कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री शाह, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद का खात्मा। हमारी सेना ने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड तबाह किए। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय साउथ अफ्रीका दौरा। जोहान्सबर्ग में 20वें G20 लीडर समिट में करेंगे शिरकत। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने बताया, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के न्योते पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे पीएम मोदी G20 के एजेंडे पर भारत का नजरिया रखेंगे। पीएम मोदी G20 लीडर समिट के तीनों सत्र को करेंगे संबोधित। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड। दोनों राज्यों में 40 से ज्यादा जगहों पर छापा। कोयला चोरी, तस्करी और खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई। कोयला कारोबारी नरेंद्र खरगा के आवास पर भी तलाशी। कोयला मामले में दिल्ली तलब किए जा चुके हैं नरेंद्र खरगा। मुंबई में उठक बैठक लगवाने वाले टीचर पर केस दर्ज। स्कूल देर से पहुंचने पर लगवाई थी 100 उठक बैठक। तबीयत बिगड़ने से बच्चे की हुई थी मौत। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों का एक्शन जारी। अल्फला यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टर से पूछताछ। धौज गांव के शब्बीर से भी पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बड़ा खुलासा। मुजम्मिल के मोबाइल में करीब 200 वीडियो मौजूद। जैश सरगना मसूद की जहरीली तकरीर वाले वीडियो। आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के भी ऑडियो वीडियो मिले। करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम बनाने के मिले। मुजम्मिल के फोन से यूपी, दिल्ली और मुंबई के धार्मिक स्थलों के भी वीडियो मिले। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन जारी। आदिल, शाहीन, मुजम्मिल और इरफान को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। आमिर और दानिश पहले से ही एनआईए की कस्टडी में। एलजीवी सक्सेना का पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश। अमोनियम नाइट्रेट खरीदने वाली कंपनियों का रखे रिकॉर्ड। बेचने वाली कंपनियों का भी रखा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड। लुधियाना में पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए दोनों आतंकी। पुलिस ने घायल आतंकियों को अस्पताल में कराया भर्ती। आतंकियों के पास से 2 चीनी हैंड ग्रेनेड, 5 चीनी पिस्तल और 50 से ज्यादा कारतूस किए बरामद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पदयात्रा में विस्फोट की साजिश का लगाया आरोप। कहा, हरियाणा में मिले विस्फोटक से आतंकवादी यात्रा में ब्लास्ट करना चाहते थे। बाबा बागेश्वर ने छतरपुर में सनातन पदयात्रा को बताया सफल। कहा, इससे हिंदू एकता को ताकत मिली। छुआछूत के खिलाफ समरसता का संदेश गया। वृंदावन में शराब की दुकानों पर कार्रवाई हुई। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला फिर गरमाया। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन शुरू किया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से घुसपैठियों में मचा हड़कंप। बड़ी संख्या में बंगाल छोड़ रहे घुसपैठिए। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे बांग्लादेशी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। एसआईआर की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने लिखा, मिसमैनेजमेंट से चल रही एसआईआर प्रक्रिया, इससे अराजकता जैसे हालात ये और भी खतरनाक। पश्चिम बंगाल के नेता और प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पूछा, एसआईआर रोकने वाली ममता बनर्जी कौन होती है? ये एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर सत्ता जाने के डर से हंगामा करने का आरोप लगाया। कहा, 9वीं बार हो रहा है एसआईआर, सीएम लोगों को डरा रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगा। जेडीयू नेता संजय कुमार झा का बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने जो वादा किया वो पूरा हुआ। हमने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। पार्टी की मेहनत और लगन से एनडीए को मिली प्रचंड जीत। हम बिहार की जनता से लगातार जुड़े रहे। बीजेपी ने शहनवाज हुसैन का बयान। बिहार में संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया। हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर का मौन व्रत। बिहार चुनाव में जनसुराज को मिली हार पर आत्ममंथन। बिहार के मोतिहारी में वीआईपी नेता कामेश्वर सैनी की हत्या। बदमाशों ने सिर और कनपट्टी पर मारी 4 गोलियां। इलाके में दहशत का माहौल, जांच जारी। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए आज से पूजन शुरू। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण। श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण पूजन की पूर्व संध्या पर 151 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। मुख्य यजमान ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने सरयू तट पर किया कलश पूजन। श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र आया सामने। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में होगा समारोह। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, मंदिर निर्माण में शामिल सभी एजेंसियां ध्वजारोहण में होंगी शामिल। 7000 से ज्यादा मेहमानों का आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले उमड़े लोग। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे लोग। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। अयोध्या नगरी में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। आंध्र प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद।
दिल्ली पुलिस ने चैतन्य आनंद को जेल से गिरफ्तार किया। फर्जी नंबर प्लेट मामले में हुई गिरफ्तारी। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट के आसपास AQI 300 के पार, आसमान में छाई जहरीली स्मॉग की परत। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव दिल्ली कुशक रोड और 3 मूर्ति रोड पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नोएडा में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर। सेक्टर 115 में AQI 400 के पार, 7 इलाकों में छाई धुंध। गुजरात के सूरत में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम आग में जलकर खाक। गोदाम में लकड़ी होने की वजह से आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। JCB की मदद से गोदाम को तोड़कर बुझाई गई आग। हरियाणा के रोहतक में महिला की गोली मारकर हत्या। महिला के देवर को भी लगी गोली। पुलिस के मुताबिक महिला के भाई और उसके साथियों ने घटना को अंजाम दिया। महिला ने गांव के ही लड़के के साथ की थी लव मैरिज। शादी से महिला के घर वाले थे नाराज। पुलिस 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी। घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट। पत्थरबाजी में 4 महिलाएं घायल। यूपी के मेरठ में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। 2.5 साल के बच्चे की चोट पर लगाया फेविक्विक। CMO ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। बच्चे की हालत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग के पास से फेविक्विक को हटाया। बच्चे को इलाज के बाद घर भेजा गया। महाराष्ट्र के कल्याण में कॉलेज छात्र ने खुदकुशी की। ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर कुछ यात्रियों ने छात्र की पिटाई की। स्ट्रेस में आकर छात्र ने घर में फांसी लगाकर की सुसाइड। वहीं छात्र के पिता के मुताबिक ट्रेन में हिंदी बोलने पर लोगों ने की पिटाई। पिता की मांग, भाषा को लेकर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पुलिस मामले ने केस दर्ज कर जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सरेआम फायरिंग। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास हवाई फायरिंग। कई राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत। उत्तराखंड के नैनीताल में तेंदुए का आतंक। पुलिस स्टेशन से पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। इलाके में दहशत का माहौल। पंजाब के मोगा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से प्रतिबंधित ट्रेमाडोल के 15,000 गोलियां बरामद की। भोपाल में बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का निकाला जुलूस। वहीं कैफे और कॉलोनी में तोड़फोड़ करने का आरोप। MP के ग्वालियर में पुलिस ने 17 दुर्लभ कछुए किए बरामद। पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहे शख्स को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरा तापमान। शहर के कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। उज्जैन पहुंचे सिंगर जुमीन नौटियाल बाबा महाकाल के किए दर्शन। भस्म आरती में शामिल हुए। नेपाल में जेनजी के प्रोटेस्ट को लेकर फिर तनाव। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़े युवा प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। कई पुलिस वाले घायल। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हवाई फायरिंग भी की। 12 जिले में लगाया गया कर्फ्यू। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक जीते। 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों का रहा दबदबा। 7 महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं पुरुष मुक्केबाज जीते 2 गोल्ड मेडल। मीनाक्षी हुड्डा ने एशियन चैंपियन फोर्जोना होजिवलोवा को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं नुपुर श्योरान ने उज्बेकिस्तान के बॉक्सर को 3-2 से शिकस्त देकर गोल्ड पर कब्जा किया। प्रीति पवार ने इटली की विश्व चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सेरीन चराबी को 5-0 से दी मात। वहीं अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज अजीजा जोकिरोवा को 5-0 से दी शिकस्त। निगाह जरीन ने चीनी ताइपे के यी शुआन गुआओ को 5-0 से मात देकर दबदबा दिखाया। जैस्मिन लैम्बोरिया ने पेरिस ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वू शी यी को 4-1 से हराया। भारत की परवीन हुड्डा ने जापान की अयाका तकुची को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। महिला 60 किलोग्राम वर्ग का खिताब अपने नाम किया। गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स ने रचा इतिहास। पुरुष खिलाड़ियों को पछाड़कर IGPL खिताब जीता। प्रणवी पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। कहा, लड़कों के खिलाफ ओपनिंग करना हमेशा मुश्किल होता है। युवा लड़कियों के आगे आने की जताई उम्मीद। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल से गुवाहाटी टेस्ट का होगा आगाज। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। प्रैक्टिस सेशन के दौरान नजर आए ऋषभ पंत, KL राहुल और जसप्रीत। टीम इंडिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने लिया टेस्ट प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा। रेयान रिकल्टन, टोनी डी जॉर्जी और कप्तान तेम्बा बाबू ने प्रैक्टिस सेशन में बहाया पसीना। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दिया शुभमन गिल की फिटनेस पर अपडेट। बोले, रिकवरी से गुजरे शुभमन गिल। सितांशु कोटक बोले, शुभमन गिल की फिटनेस के साथ नहीं करेंगे खिलवाड़। 21 नवंबर की शाम को लेंगे गिल के खेलने पर फैसला। मेडिकल टीम की नजर में गिल की फिटनेस। गुवाहाटी की कंडीशन पर बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का बयान। बोले, कोलकाता की तरह गुवाहाटी में नहीं दोहराएंगे गलतियां। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम खिलाड़ियों ने किए मां कामाख्या देवी के दर्शन। मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। भारतीय खिलाड़ियों के अलावा टीम के कोचिंग स्टाफ ने किए मां कामाख्या देवी के दर्शन। गंभीर ने कामाख्या मंदिर में माथा टेका। भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव का बड़ा बयान। का, टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में खेल पाना आसान नहीं। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले अफ्रीका की गेंदबाजी कोच पिट पोथा ने कगिसो रबाडा की फिटनेस पर दिया अपडेट। बोले, मैच से पहले रबाडा की फिटनेस पर देंगे जवाब।
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। पीएम मोदी ने दी बधाई, सोशल मीडिया पर लिखा खूबसूरत कवर ड्राइव और मधुर म्यूजिकल सिम्फनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष लक्ष्य और सात्विक चिराग की जोड़ी जीती। क्वार्टर फाइनल में पहुंचे एचएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत हारकर बाहर।